हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे जो ना आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो छोटे क्वेश्चन जो सीईटी एग्जाम में आए भी है उसको चलो हम जल्दी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हेलीकॉप्टर राइजेस वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर हैज लेंथ ऑफ 10 मीटर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5 × 10⁻³ मतलब b दिया है, ऊपर v दिया था, लेंथ दिया है l 10 मीटर। देन इंड्यूस EMF बिटवीन द टिप ऑफ द नोज एंड टेल ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर आया या एरोप्लेन आया, अगर वहां EMF निकालना है, विंग की लेंथ दी होगी तो 100% और मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा 100%। याद रखो, रट के रख लो, BLV का फॉर्मूला होगा। B मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। क्वेश्चन में कहा दिया देखो 5 × 10⁻³। L लेंथ देखो कितना दिया 10 मीटर, तो यहाँ लिख दिया 10 मीटर। V वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 10⁻³ कितना है 2 और 3, 10⁻³ हो जाएगा और ये -3 है तो +3 -3 कैंसिल, तो बचा क्या 5 वोल्ट। तो क्या आ गया 5 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन ना आपके टेक्स्ट बुक में भी है, सॉल्व एग्जांपल में, आप उसको भी देख के जाना अपने स्टेट बोर्ड पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो आई होप ये समझ में आ गया। BLV देखो 10 सेकंड में हो गया आपका सॉल्व। फॉर्मूला बचा देखो, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन 1 सेकेंड, 10 एम्पियर करंट है 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। अब थ्रू अ कॉइल द इंड्यूस EMF कितना दिया है 10 वोल्ट मतलब EMF दिया है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा गया है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन निकालना है। ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें EMF भी हो। तो क्या फॉर्मूला है, E = L di/dt। हमने बोर्ड में पढ़ा भी है, MDI/dt भी है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो DI मतलब करंट कितना दिया था क्वेश्चन में 10 एम्पियर। टाइम कितना दिया था 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 10/1 लिया, तो 10/1 क्या होगा भाई 10 ही होगा ना, तो ये 10L हो गया। और EMF भी कितना दिया है 10, तो 10 = 10L, 10 कैंसिल, देखो L आ गया आपका 1 हेनरी। है कि नहीं, बहुत सिंपल। ये कब आया देखो 2003 में, ऊपर वाला कब आया था 2004 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे ही, आई होप समझ में आ रहा, काफी इजी है ना। अब व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स if a current of 5 एम्पियर produces a magnetic field of 5 × 10⁻⁵। तो करंट दिया है 5 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना दिया है 5 × 10⁻⁵। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू करंट और फ्लक्स, तो कितना दिया है N∅I, ये फॉर्मूला होता है ना, L = N∅I। तो N कितना दिया है 100 टर्न्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया है। फ्लक्स कितना दिया है 5 × 10⁻⁵ वेबर, तो यहाँ पे वेबर। करंट कितना दिया है आपको 5 दिया है, तो 5 कट कर दो, ये 10⁻⁵ है, ये 10⁻² कितना हो जाएगा 2, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा -3। तो 10⁻³ हेनरी का मतलब ही क्या होता है 1 मिली हेनरी होता है ना। ठीक है, देखो ये भी कितना जल्दी सॉल्व हो गया। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस का कौन सा फॉर्मूला है, तो ये रहेगा N∅I। ऐसे ही म्यूचुअल के लिए भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये कब आया था देखो 2011 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर करंट दिया है इज पास थ्रू अ कॉइल कितना 100 टर्न्स मतलब N दिया है। फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट 5 × 10⁻⁵ वेबर मतलब फ्लक्स भी दिया है। अब आगे फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, पूरा कॉपी पेस्ट ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन जो 2011 में पूछा है, वैसे ही देखो इन्होंने 2010 में भी पूछा था। बस यहाँ पे 5 दिया था करंट और यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है। बाकी पूरी वैल्यू देख रहे हो, पूरा वैल्यू सेम है कि नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो 2 है तो ये 10⁻² कितना होगा -3, तो कितना होगा 10⁻⁵। ये 2 से कट कर दो, किसको आप इसको कट कर सकते हो ना 5 को, तो 2.5 आएगा। 2.5 × 100 250 × 10⁻⁵। अब इसी को 2.5 के फॉर्म में लिख दो ताकि 10⁻² बच जाएगी और 10⁻⁵ से कट, तो कितना होगा 10⁻³ क्योंकि ऑप्शन में वहां पे 2.5 में दिया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। दोनों ही क्वेश्चन देखे 10 और 11 में रिपीट कर दिया, तो ये आपस भी रिपीट कर सकता है। अब अगला देखो 2019 में पूछा है, क्या पूछा है 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट ड्रॉ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आउटपुट करंट दिया है, आउटपुट वोल्टेज भी दिया है। इफ द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट कितना दिया है 0.8, द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन होता है और जो इफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है, आपको करके ही जाना चाहिए सीईटी एग्जाम के लिए। हर सेकंड ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप करके ही जाओ। तो यहाँ पे भी क्या दिया देखो, इनपुट पावर दी, इनपुट वोल्टेज दिया है, आउटपुट वोल्टेज दिया, आउटपुट करंट दिया है और हमें पावर का रेशियो दिया है मतलब ईटा दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट किसका होता है सेकेंडरी वाइंडिंग का ना, और इनपुट किसका होता है प्राइमरी वाइंडिंग का। तो पावर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर कितना रेशियो दिया है 0.8। तो पावर का मतलब ही क्या होता है EMF इंटू करंट। तो यहाँ पे V2 × I2, V2 I2 में किसके लिए दे रहा हूँ आउटपुट के लिए, और V1 I1 किसके लिए दे रहा हूँ इनपुट के लिए। तो V2 कितना दिया आउटपुट का, यहाँ पे देखो कितना दिया 440, ये 440 तो मैंने लिख दिया 440। करंट कितना है 2 एम्पियर, मैंने लिख दिया 2
इनपुट कितना है 220 और करंट हमको पता करना है, रेशियो कितना दिया 0.8, कुछ नहीं करना। देखो 440 है 220, 220 से 440 कट कर दो, कितना आ जाएगा 2 और 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो 4 ऊपर लिख दिया, ठीक है, और आई वहां ऊपर लेके चले जाओ और 0.8 नीचे आ जाएगा, I1 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4/0.8 है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 40/8, 40/8 क्या होता है भाई 5 ही होता है ना 5 8 5 40 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। ये देखो कब आया 2019, बहुत सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह है जो कि 2014 में पूछा है। क्या पूछा है, अ कॉइल हैविंग इफेक्टिव एरिया A with its plane normal to magnetic field of induction B, एरिया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दिया, उसके नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25%, मतलब मान लो पहले मैग्नेटिक इंडक्शन रही होगी B, अब वो कितना रिड्यूस हो गई है 0.25, तो चेंज कितना हुआ है 0.25, कितने का पहले का मतलब B। अब इट्स इनिशियल वैल्यू इज गिवन, कितना दिया इनिशियल वैल्यू 25% टू इट्स इनिशियल वैल्यू इन 2 सेकंड, मतलब टाइम दिया 2 सेकंड। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल विल बी कितना, तो यहाँ पे हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो फ्लक्स से रिलेटेड हो, तो E = -d∅dt है, और फ्लक्स का मतलब क्या होता है BA होता है ना, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और A मतलब एरिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है BA, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है इसलिए B2 B1 कर देंगे हम, और A हमने सेम रखा है यहाँ पे, तो पहला कितना दिया देखो इनिशियल कितना हुआ है, इनिशियल कितना था B और चेंज कितना हुआ 25%, तो 25% कितने का B का ना, तो 0.25 लिख दिया। आई बात समझ में, फाइन, पहले B था फिर कितना रिड्यूस हो गया 25%, तो 0.25 हमारा फाइनल माइनस इनिशियल कितना था B, एरिया सेम ही रहेगा, तो 0.25 माइनस B कितना हो जाएगा 0.75, और कितने सेकंड में हुआ था 2 सेकंड में, क्वेश्चन में ही दिया है ये देखो 2 सेकंड में, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब अगर मेरे को ये 2 है, ये 0.75 हटाना है क्योंकि ऑप्शन में ना 3/8 दिया था, इसलिए अपने क्या कर दिया इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 4 2 से क्या हो जाएगा 8 और 4 × 0.35 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह देखो 240, अगला क्वेश्चन देखो, टोरॉइड इज लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कितना वाउंड इन अ सर्कुलर कोर, टोरॉइड के बाद ना, टोरॉइड मतलब एक ऐसा एक सिलिंड्रिकल सा एलिमेंट होता है, उसके अंदर और ऊपर एक और टर्न किया गया, तो जो ये वाला है क्रॉस सेक्शन उसका रेडियस बड़ा रहेगा, मोटा है ना, उसके ऊपर हम कॉइल को वाइंड करते हैं, जो टर्न है वायर जिसको आप वाउंड करोगे वो छोटा आ रहेगा, देखो वही दिया रहेगा, मेजर रेडियस मतलब बाहर का इनटू क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ टोरॉइड R एंड स्मॉल r रेस्पेक्टिवली, जिस वायर को हम कर रहे हैं वाउंड उस वायर का रेडियस। अब द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड इस कितना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड पूछा गया है, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, और रेडियस क्या है हमारा कैपिटल R, जो क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग कर रहे हैं वो कंपार्टमेंट का रेडियस कितना है कैपिटल R, नंबर ऑफ टर्न्स को n से करेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है टोरॉइड का μ0 N1 N2 × A/L, तो याद रखना है आपको क्वेश्चन में दिया है यूनिफॉर्म है, देखो कंडीशन ऐसा ब्रैकेट में दिया है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब दोनों के टर्न्स क्या रहेंगे सेम, तो N1 = क्या हो जाएगा N2, और एरिया हमारा क्या होगा πr², एरिया क्या होगा πr², लेंथ क्या उस जिसके ऊपर हम वाइंडिंग कर रहे हैं ना उस पूरे क्रॉस सेक्शन का जो सरकमफेरेंस होगा वही तो लेंथ होगा ना, तो 2πr कैपिटल R रेडियस उसका बड़ा रहेगा, और एरिया कितना होगा πr²। अब इसमें कट क्या कर सकता है, पाई कट हो जाएगा, n और n सेम क्यों रखा क्योंकि यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, तो n और n सेम, तो इसलिए μ0 n² और ये r² ऐसे ही रहेगा और अपॉन 2r, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, देखो 2021 में आएगा, तो ये मैंने ऐसे ही ट्राई किया है सारे इजी क्वेश्चंस लेने का ताकि कम टाइम में आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।